हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की। जी हाँ, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी हुआ है जबलपुर मेडिकल कॉलेज से 2022-23 के सेशन के लिए एडमिशन हो रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर से रिलीज़ हुआ है। इसमें पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विज्ञापन जारी किया गया है 2022-23 के सेशन के लिए। स्वशासी समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों स्ववित्तीय में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक को 12वीं बायोलॉजी समूह से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। तो ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसमें 12th आपको पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। 12वीं प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। आवेदन करने की जो न्यूनतम है वो 40% अंक अनारक्षित वर्ग के लिए और 33% अंक आरक्षित वर्ग के लिए आवश्यक होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कम से कम 40% अंक होना चाहिए। 33% आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को होनी चाहिए। और बात करेंगे इस एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी, तो मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो कम से कम 17 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष नहीं होना चाहिए। 17 वर्ष से 45 के बीच में होनी चाहिए। चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनमें उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नानुसार है। तो चलिए सीट्स देख लेते हैं, कोर्स देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्स यहाँ से कराए जा रहे हैं और कितनी सीट्स उसकी हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का। इसमें स्पोर्ट्स, ऑर्थो, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्स एंड गायनिकी से आपका एमपीटी पाठ्यक्रम कराया जाता है। पीजी डिग्री कोर्स है, 2 साल का इसका ड्यूरेशन है और 5-5 सीट्स इनकी हैं। तो एमपीटी में आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी का भी कोर्स कराया जाता है। डिग्री कोर्स है, 4.5 साल का कोर्स है, 50 सीट इसकी हैं। इसके बाद आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 50 सीट इसकी हैं। डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन भी यहाँ से कराया जाता है, 2 साल का है, 50 सीट इसकी हैं। और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 2 साल का कोर्स है, 50 सीट इसकी हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स भी यहाँ से कराया जाता है, 2 वर्ष का कोर्स है, 50 सीट इसकी हैं। इसके बाद कैथ लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी यहाँ से होता है, 2 साल का कोर्स है, 50 सीट हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है, 50 सीट हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाते हैं। एक है आपका ओटी टेक्नीशियन, 50 सीट हैं, 1 साल का कोर्स है। और ईसीजी टेक्नीशियन का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है, ड्यूरेशन है 1 वर्ष, 50 सीट इसकी भी हैं। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र पैरामेडिकल कार्यालय तृतीय तल पीएसएम विभाग के बाजू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को दिनांक 13/2/2023 से समय 10:30 से 5:30 के बीच में 500 रुपये का आवेदन शुल्क वाउचर पैरामेडिकल शाखा से प्राप्त कर बैंक ऑफ बड़ौदा मेडिकल कॉलेज शाखा में जमा कर आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 500 रुपये का आवेदन शुल्क का एक वाउचर यहाँ पे जमा करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से जो अप्लाई करने का फॉर्म है वो प्राप्त होगा। फॉर्म को भरकर जमा करके आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2023 है। विलम्ब शुल्क आपका 200 रुपये और 700 रुपये का आपका वाउचर रहेगा। इसको जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है 28/2/2023। 28/2/2023 तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। डाक द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्राप्त की जा सकती है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भी उक्त साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें अगर आपको इसका फॉर्म चाहिए है तो इसी पीडीएफ में है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हों तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र का शुल्क उपरोक्त दर्शाए अनुसार देय होगा। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग निम्नानुसार संपन्न होगी।
तो एडमिशन के लिए आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। दिनांक 15/3/2023 को आरक्षित वर्ग SC/ST, दिनांक 16/3/2023 को आरक्षित वर्ग जो भी OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको, और 17/3/2023 को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और विभागीय कर्मचारियों की प्रातः 10:30 बजे से मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। काउंसलिंग के लिए कोई अलग से कॉल लेटर जारी नहीं होगा। काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के फार्माकोलॉजी के लेक्चर हॉल में कराई जाएगी एवं शासन के नियमानुसार आरक्षण भी यहाँ पे दे होगा। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो भी सीट्स रिक्त बचेंगी उनके लिए दिनांक 27/3/2023 को द्वितीय काउंसलिंग एवं दिनांक 31/3/2023 को मॉपअप राउंड आयोजित की जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारा शेड्यूल देख सकते हैं, किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। नोट भी दिए हुए हैं, चलिए इन्हें हम देख लेते हैं। प्रवेश के समय सीटों एवं शैक्षणिक शुल्क में शासकीय नियमानुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। ऐसे छात्र जो 12वीं अधिष्ठाता की परीक्षा एक लेबोरेटरी मेडिसिन, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण की है, वे केवल लैब टेक्नीशियन कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद 2022-23 की सेशन के लिए आपको जो फॉर्म भरना है उसका यहाँ पे PDF दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये आप देख सकते हैं। यदि आपने पहले कोई पैरामेडिकल कोर्स किया है तो उसका यहाँ पे विवरण भी लिखना होगा, कहाँ से किया है ये सब। इसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनका फ़ोटोकॉपी लगाना है। तो इस प्रकार से आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे भरे जाने हैं, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है इसकी जहाँ से आप अप्लाई कर सकें। इसके लिए आपको या तो स्पीड पोस्ट करना होगा या आप स्वयं कॉलेज जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।